खास तवज्जो दें बेटियों की परवरिश पे। बेटियां कैसी होनी चाहिए इस बात पे गौर करें। अच्छा, हर बंदा ये चाहता है, हर जवान की ये ख्वाहिश है कि मुझे बीवी नेक मिलनी चाहिए। सब यही चाहते हैं ना भाई कि बीवी कैसी होनी चाहिए। जब तक बोलोगे नहीं आगे नहीं चलेंगे। कैसी होनी चाहिए? अच्छी मत कहो भैया, नेक कहो। अब भी देखो जबान फिसल रही है। बीवी कैसी होनी चाहिए? नेक। ये सबकी ख्वाहिश है कि बीवी नेक हो, लेकिन जानते हो अगर हम चाहते हमें बीवी नेक मिले ना, तो फिर हमें भी नेक होना चाहिए। कभी गौर किया इस बात पे? शोहर सट्टे पे सट्टा लगा रहा है, जुआ पे जुआ खेल रहा है, पौवे पे पौवे लगा रहा है और दुआ कर रहा है बेटी कुरान वाली मिल जाए। अगर हम सही नहीं होंगे तो फिर बेटी सही कहां से आएगी? ये याद रखिएगा। अगर हम चाहते हैं बीवी नेक सीरत हो तो मर्द को भी नेक होना चाहिए। अक्सर दुकानदार बैठे होंगे, बिजनेसमैन बैठे होंगे, आज तोड़ लगी है, हर बंदा अमीर बनना चाहता है। कोई ऐसा नहीं जो पीछे रहना चाहता। सबकी ख्वाहिश है मैं यूं उड़ जाऊं ऊपर। शाहिद भाई हैं कि नहीं जलसे में? अच्छा हाँ, सामने बैठे माशाल्लाह। कुछ हमारा भी ख्याल कीजिएगा, वो थोड़ा सा जरा सामने बैठ के सुनिए। अल्लाह सलामत रखे। हर बंदे की ख्वाहिश है कि बीवी नेक होनी चाहिए, तो हमें भी नेक बनना चाहिए। जो दुकान पे बैठे ना, जो नाप रहे हैं वो पूरा नहीं नाप रहे, जो तोलने बैठे वो पूरा नहीं तोलते। ये हालात है हमारे, और ये सोचते हैं कि हम 900 ग्राम देंगे ना 1 किलो में तो हम अमीर हो जाएंगे। ये गलत सोच है। ऐसे कभी अमीर नहीं होते। अमीर तब होते हैं जब खुदा दौलत देता है। कब? जब खुदा दौलत देता है। लेकिन हमने क्या किया? गले काटे लोगों के। हराम हलाल की तमीज किए बगैर हम खा गए। हमने कोई फर्क ना किया हराम हलाल में। जो भी मिला खाते चले गए, जो मिला रखते चले गए। अल्लाह अकबर। ताजदार बगदाद को बार बार आपने सुना गए, आपके वालिद गिरामी को बार बार सुना गए। बस उन्हीं की बातें मैं दोहराना चाहता हूँ। आपने सुना होगा हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप दिन भर रोजा रखते थे, रात भर क़याम करते थे। तकवा कितना आला था आप देखो तो सही। जब इफ्तार के वक्त दरिया के किनारे आए थे, पानी पी के इफ्तार करना चाहते तो सेब बहता हुआ आया था। अब आप मुझे बताइए, बहता हुआ आया था, किसी का चुराया तो नहीं था, किसी का छीना तो नहीं था, बहता हुआ उठाया, उठा के खा लिया। किसी का उठा के नहीं लाए थे, बल्कि दरिया में बह रहा था, उसको उठा के खाया। जैसे हलक के अंदर लुकमा गया, जैसे पहला लुकमा हलक के अंदर गया, दिल ने कहा था अबू सालेह तूने खा तो लिया है, लेकिन पूछा किसका सेब था ये? मालिक से पता किया तूने? कौन है इसका मालिक? अगर खुदा कयामत में पूछेगा पता किसने दिया था, किससे पूछ के खाया था, तो क्या जवाब देगा? अबू सालेह फरमाते हैं कि बस इस ख्याल का आना था, मैं बेकरार हो गया। और बता तो सही, तुम लोगों की जायदाद हड़प करके खा गए। हमने भाई की जायदाद नाजायज कब्जा कर ली, लेकिन डकार तक नहीं ली है। उसके बाद हम कहते हैं फला पीर बख्शवाएगा, फला आका बख्शवाएगा, फला हजरत बख्शवाएगा। और यार जब तक लुक्मे हलाल के नहीं होंगे कोई बचाने वाला नहीं आएगा। जन्नत में जाना चाहते हो, हलाल के लुक्मे खाया करो, हराम से बचा करो। लुक्मे हलाल के होंगे, कसम खुदा की, कोई पीछे में आए ना आए, कोई 40वां करे ना करे, जब हलाल के लुक्मे खा के गुर्बत में जिंदगी काट के कब्रिस्तान जाएगा, कोई आए ना आए, कभी कब्र में सैयदों का नाना मुस्तफा जाने रहमत चले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले सरकारे गौसुल आज़म, आमदे हुजूर हस्सान मिल्लत, जानशीने सरकारे मसौली, दिल बंदे सरकारे मौलाए कायनात। भाई जो आ रहे हैं ना, बैठे रहिए भाई, प्लीज थोड़ी देर बैठे रहिए। मैं कुछ देर गुफ्तगू कर लूं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हजरत से डायरेक्ट गुफ्तगू भी सुनेंगे और इंशाल्लाह मुसाफा भी करेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जितने लोग मौजूद हैं कम से कम तकरीर तो सुन ले भाई। या तो लेकर आए तो 50-50 हज़ार रुपए लेकर आए, हम काम बन जाएगा इंशाल्लाह। बैठे रहो। हाँ, खैरियत है सारे लोग? ये बात बुरी तो नहीं लगी किसी को? बुरी लगी हो तो माजरत के साथ माफ करना। दिल दुखाना मकसद नहीं है, बस कुछ बातें बताना मकसद। सुन ले कुछ बातें। ये देखो मुझे पसीना आ रहा है, ये पसीना इसलिए नहीं आ रहा है कि मैं रोटी खा रहा हूं, इसलिए आ रहा है कि मैं आपके सामने खूने जिगर पेश कर रहा हूं। थोड़ा ख्याल करें जुमलों का। बस
मुझे मालूम है कसम खुदा की इनके कदमों में अगर दफन होने जगह मिल जाए तो हम तो सोचेंगे हमारी यही महराज हो गई है। बड़ी जात है। अल्लाह अकबर। मैं बस कुछ बातें आपसे अर्ज कर लूं, सुन ले जरा उन बातों को। हम हलाल हराम की तमीज नहीं करते। एक जगह जलसे में गया ना, तो एक बड़े मियां ने कहा कि मौलाना को मेरे पास बुलाओ। मैं चला गया तो मैंने कहा भाई होंगे कोई बुजुर्ग। मैं बैठा ना, जाके उनके चेहरे पे कपड़ा पड़ा था। उन्होंने कहा मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा खैर तो है। उन्होंने चेहरे से कपड़ा हटाया ना, आधा चेहरा जला था। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे 8 महीने हो गए भतीजे ने तेजाब डाल दिया था। ये कलमा पढ़ने वालों की बात कर रहा हूं मैं, ये उनकी बात कर रहा हूं जो कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये उसी जमात की बात कर रहा हूं जो मसलक के आला हज़रत के जिंदाबाद के नारे लगाते। हमने चचा के चेहरे को जला दिया। और भाई क्या फर्क है चचा और बाप में? मुझे बताया जाए। फरमाया गया जिसका बाप इंतकाल कर जाए, बाप की खिदमत करना चाहता हो, फरमाया चचा की खिदमत कर ले, खुदा उसको बाप की खिदमत का सवाब अता फरमा देगा। औलाद दाखिल हो, अपनों की इज्जत किया करो। तेरे मेरे नबी, कायनात के नबी, कभी अपने चचा को पीछे नहीं चलने देते थे। जब पीछे चलते बाजू पकड़ के कहते चचा मेरे पीछे न चला करो। जब पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है मेरे बाप अब्दुल्ला मेरे पीछे चल रहे हैं। तेरी मेरी क्या औकात है? तो भाई अपनों के गले ना काटो इस दौलत के लिए। ये कभी किसी की नहीं हुई है, कभी किसी की नहीं हुई। जाओ कचहरियां जाकर के देखो, बीघे बीघे भर के झगड़े हैं, बीसे भर के झगड़े हैं। हमारी कौम के वकील हैं, उनसे जाकर के पूछो कितने झगड़े मुस्लिमों के हैं, कितने गैर मुस्लिमों के हैं। कहेंगे 90% केस मुसलमानों के हैं। और उसमें पूछना उन केसों की नौइयत क्या होती है, किस कंडीशन के केस हैं, तो कहते हैं कि 80% झगड़े जायदाद के होते हैं। हम इतने गए गुजरे थे, हमने रुपए की खातिर अपनों के गिरबान पकड़े। भाई भाई का गिरबान पकड़ के कचहरी में लेकर जा रहा है, अपने अपने को पकड़ करके तहसील में धक्के दे रहा है। और शर्म आनी चाहिए। आज एक भाई वकील के बिस्तर के उस कोने पर बैठा कर कहता वो जो बैठा है ना मेरा बड़ा भाई, ऐसे मुकदमे लगाना कि 9 साल तक बाहर ना आ सके। उधर वाला भी कम नहीं है, वो कहता इतनी लंबी दफा लगा के अंदर करना कि 15 साल तक बाहर की हवा ना देख सके। और मेरे भाई बता तो सके किसके खिलाफ केस बनवा रहा है, किसको जेल में डालने की बात कर रहा है। और यार ये तेरा वही भाई है जो बचपन में कल तुझे कोई तमाचा मार देता था तो ये उसका खून खोल जाया करता था, अपना वजूद देख के बगैर लड़ जाया करता था। ये वही भाई है जो तेरे बगैर खाना नहीं खाता था। ये वही भाई है जो तेरे बगैर सोता नहीं था। अगर तू लेट हो जाता था तो कहता था अम्मी जब तक भाई नहीं आएगा मैं इस चीज को नहीं खाऊंगा। ये तेरा इतना प्यारा बचपन गुजरा है, ये बचपन की तेरी कहानियां है। 18 साल में कौन सी तब्दीली आई है कि तूने भाई का गिरबान पकड़ लिया है। वो जो तेरे बगैर खाता ना था आज जेल में डालने की तैयारी है। वो जो तेरे बगैर सोता ना था आज उसे बच्चों से दूर करने की तैयारी कर रहा है। और खुदा के वास्ते अगर अपने रिश्तों का ख्याल नहीं करता तो मत कर। कम से कम ये तो देख जिसे तू 10 साल के लिए अंदर डाल रहा है उसके बच्चे यतीमों की तरह जिंदगी गुजारेंगे, उनका कोई परेशानी हाल नहीं होता है। जाओ जा करके देखो जिनके बाप जेल काट रहे हैं उनके बच्चों की जिंदगी कैसी होती है। और यार कोई कपड़े पहनाने वाला नहीं होता, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता। ईद आती है तो बच्चे अगर जेल जाते हैं तब बाप सर पे हाथ रखता है। इस बड़े समाज में कोई बच्चों पे हाथ रखने वाला नहीं होता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी अपनों को इतना मजबूर ना करना कि बच्चों से 10 साल के लिए दूर हो जाए। तुझे क्या लगता है आज तेरे हाथ में पावर है, पुलिस तेरी है, थाना तेरा है, मुकदमे में तेरी चलेगी, कोर्ट तेरा है, वकीलों को तूने खरीदा है, जज को तूने पैसों से खरीद लिया है। तो ये मत समझना ये आखिरी फैसला है। नहीं खुदा की कसम ये आखिरी फैसला नहीं है। आखिरी फैसला तो तब होगा जब मुस्तफा भी खड़े होंगे, फातिमा ज़हरा भी खड़ी होंगे, चाँदयार भी खड़े होंगे, रसूलवाला भी खड़े होंगे, अहमद रजा भी खड़े होंगे, ताजुश्शरिया भी खड़े होंगे। तब तुझसे पूछा जाएगा अब बता क्या समझ के इसको जेल में डाला गया था? तूने ये समझा था इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसको मजलूम समझ के तुमने कनाले कर दिया था। फिर हुजूर उसकी करवट में खड़े होंगे जिसने 10 साल बेकसूर जेल काटी होगी, जिसने बच्चों से 10 साल दूरी इख्तियार की होगी। फिर हुक्म होगा यार अब फैसला सुनाया जाए। खुदा की कसम खुदा का फैसला उधर ही जाएगा जिधर उसका महबूब खड़ा होगा। और याद रखना आका फरमाते हैं कयामत में मैं ताकतवर के पास नहीं बल्कि कमजोर के पास खड़ा हूंगा। अगर भलाई चाहते हो गरीबों को सताया ना करो बल्कि टूटे दिलों को राजी करने के लिए जो हो सके कर लो। इसलिए कि अगर गरीब राजी होता है तो मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाता।
नारे रिसालत महफिले सरकारे गौसुल आज़म आमदे हुजूर हस्सान मिल्लत जानशीने सरकारे मसौली शहजादे सरकारे गौसुल आज़म। वाह जो है थके तो नहीं अभी। वाह हाँ भाई, मुफ्ती साहब जवाब मैं शब्बीर बरकाती की तरह लहजे तो नहीं निकाल सकता, लेकिन ये मेरा दर्द दिल है। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, ये तुम्हें कोई रिवायत पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, ये हालात बता रहा हूं अपने बीच के हालात है ये सच्चे। इन्हें बदलिए बदलिए। इतनी नीयतें हमारी खराब हो गई। अगर भाई ने 2 इंच दीवार टेढ़ी कर ली ना, उस पर 10 साल मुकदमा चला देते हैं। 10 साल। ओ यार, उसे बाप का चेहरा देख के माफ कर दे, कयामत में खुदा तुझे मुस्तफा का चेहरा देख के माफ कर देगा। कम से कम ये सोचना ये मेरे बाप का बेटा है, माफ कर दे। हमारी कौम कितनी अच्छी है। जब बाप का 40वां आता ना तो 40 डेगे बना रही है बिरयानी की। अब्बा की रूह को तसल्ली मिले। मैं कहता हूँ 40 डेगे ना बना, सिर्फ 1 डेग बना ले। लेकिन वो जो तेरे सामने गरीब तेरा सगा भाई रहता है, तू शोरूम में बैठ के मौज मार के बिजनेस करता है, वो तेरा गरीब भाई ठेला लगाता है, रोज बारिश में पन्नी ओढ़ के लगाता है, धूप में छाता लगा के ठेला लगाता है। इतना गरीब है कि अगर ना लगाएगा तो बच्चे फाके से रह जाएंगे। मत पकाओ 40 डेगे, 1 डेग बना। 39 डेगों का पैसा गरीब भाई की जेब में डाल दे। अल्लाह की कसम, अगर इधर गरीब भाई मुस्कुराएगा, कब्र में तेरा बाप मुस्कुराने लग जाएगा, खुश हो जाएगा। मैं जिसे छोड़ के आया हूं उसने अपने भाई का ख्याल किया। हमारे तरीके बदलते जा रहे हैं, बदलो अपने आप को। नीयतें खराब ना किया करो। सरकार को सिफात के वाले चुरा के नहीं खाया था, उठा के खा लिया था। सफर किया, बाग के किनारे पहुंच गए। एक शख्स को देखा, कहा ये बाग किसका है? कहा ये बाग अब्दुल्ला सुमई का है। कहा उनसे जाके कहो मैं मिलना चाहता हूं। इत्तेफाक देखिए, जिसने सेब खाया था वो भी अली का बेटा, जो बाग का मालिक है वो भी अली का बेटा है। हाँ, अल्लाह अकबर, दोनों सैयदजादे। अब जरा सुनिएगा। कहा हुजूर कोई जवान आया है, मिलना चाहता है। बुलाओ, क्या बात है? हजरत अबू साले आए। क्या बात है बेटा? कहने लगे हुजूर दरिया से सेब उठा के खा लिया, यकीनन वो आप ही के बाग का सेब है, माफी के लिए आया। बात खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो इतने जल्लाद भी नहीं थे, इसलिए कि करीमों के बेटे भी करीम होते, सखी के बेटे भी सखी होते। वो तो करीम इब्ने करीम है। अल्लाह अकबर, बात खत्म हो जानी थी कि सेब खाया आपके बाग का, माफी के लिए आया हूं। यूं देखा, फरमाने लगे माफी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त है कुछ दिन मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, 6 महीने या 6 साल, जो भी मुद्दत मुकर्रर की। कहने लगे अगर माफी मिल जाएगी फिर? कहा हाँ। कहने लगे अगर इतनी रखवाली करके माफी मिल जाए तो सौदा सस्ता है। आज किसी से माफी मांगने चले जाओ, कहते क्यों खाया था तूने? वो इतनी कहते ना क्यों खाया था? कहते चल बे, मेरी इंसानियत थी, माफी मांगने आ गया, ऊपर से अकल दिखा रहा, कर लिए जो तुझसे हो। आज ये कह के चल देते। लेकिन अब्दुल्ला सुमई कहते मेरा बाग रखा, गर्दन झुक गई, मंजूर है, बाग की मुद्दत पूरी की। फिर कहने लगे तो माफ कर दो। कहने लगे नहीं, अभी इतने ही और रखा जितने दिन रखाया है। फिर बाग रखाने लगे, फिर मुद्दत पूरी हुई, अब तो माफी दे दो। कहने लगे बस एक शर्त है। कहा क्या? कि मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगी। कहने लगे जी मंजूर है। कहने लगे सुन तो ले बेटे, जिससे निकाह की बात कर रहा हूं अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, गूंगी है, बहरी है। सोच में पड़ गए, या अल्लाह इतनी बोझ औरत मिलने वाली है। लेकिन डर देखो, अल्लाह का डर कितना बड़ा था। कहने लगे अगर इससे निकाह कर लूं तो माफी मिल जाएगी? फरमाने लगे हाँ। कहने लगे अगर फिर भी ये बोझ उठा के भी माफी मिल जाए तो फिर सौदा सस्ता है। कहने लगे मंजूर है। निकाह हो गया। कहां है मेरी बीवी? का फला मकान में। अंदर गए, तख्त पे बैठे, देखा उल्टे पैर पलट आए, उल्टे पैर। का हुजूर कौन औरत है? उसमें तो मेरी बीवी नहीं। का कौन? का उसमें तो कोई जन्नत की परी बैठी हुई है, जन्नत की परी है। का बेटे वो तेरी बीवी है? का आपने कहा वो अंधी है लेकिन आंखें सलामत है। मैं गया तो सलाम किया, उसकी जबान भी सलामत है। अल्लाह अकबर, उसने मेरे कदमों की आहट भी सुनी, उठ के खड़ी हो गई, वो तो ठीक ठाक है। आंख में आंसू आ गए अब्दुल्ला सुमई के। कहने लगे बेटे रखते जिगर नूरे नजर, बात यह है मैंने बेटी को इसलिए अंधा कहा था कि उसने कभी गैर महरम पे निकाह नहीं डाली है, इसलिए गूंगा कहा था। उसने जबान से कभी झूठ नहीं बोला है, इसलिए मैंने उसको लंगड़ा कहा था कि उसने शरीयत की हदें पार
शुमार नहीं की है, इसलिए मैंने उसको लूला कहा था कि अपने हाथ से नाजायज काम नहीं किया है। कहा बाबा बताओ तो सही, अगर बेटी की देनी थी तो पहले दिन दे देते, इतने दिन क्यों मुझसे काम कराया गया? कहते बेटे दिल थोड़ा ना करना, ये मैंने जो भी किया है ये अपनी मर्जी से नहीं किया है बल्कि खुदा की मर्जी से किया है। हजरत अबू साले कहते हैं बाबा मैं समझा नहीं। कहने लगे बेटे क्या बताऊं, जब मेरे घर में ये बेटी जलवगर हुई है, इसने होश संभाला, इसका तकवा देख के परेशान था, इसकी तारत से परेशान था। मैं ये सोचता था या अल्लाह इतनी पारसा बेटी दी है, इसके लिए बेटा कहां से लेके आऊंगा? कहते एक दिन में सोया तो कोई कह रहा था ए अब्दुल्ला सुमई परेशान मत होना, अगर तुझे बेटी हमने दी है तो बेटे का इंतकाम भी हम ही करेंगे। या अल्लाह कहां मिलेगा? का परेशान ना होना, वो चल के तेरे बाग में आएगा। का पहचाना कैसे जाएगा? का सुन जो बाग के अंदर सेब की माफी लेने आए वही तेरी बेटी का शौहर बनेगा। का यकीन कैसे होगा? का उससे बाग की रखवाली कराना, फिर रखवाली कराना। अगर वो तेरी कहने पर उम्मीदों पे खड़ा उतर जाए तो बिना सोचे बेटी उसके हाथ में दे देना, इसलिए कि बेटी तेरी रहेगी लेकिन इंतखाब पैदा करने वाले खुदा का रहेगा। ये मेरा नहीं, ये खुदा का इंतखाब है। अल्लाह अकबर। जब माँ बाप इतने पारसा मुत्तकी हो तो बेटा गौसुल आजम होता है, तब बेटा गौसुल आजम होता है। खुदा की कसम करामत पे बात करें तो गौसे पाक की बड़ी शान है। मैं तो खुल के कहता हूं आज तक समझ में ही नहीं आए गौसे पाक हैं क्या। याद रखिए बहुत लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, भाई इतनी बड़ी बात कह जाता है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, समझ में ही नहीं आए गौसे पाक आज तक है क्या। हाँ तुमने सुना होगा हम शबीह गौसे आजम सरकार मुफ्ती आजम। अल्लाह अकबर। मैं गौसे आजम बाद में बताऊं, पहले मुफ्ती आजम सुन लें जिनको हम शबीह गौसे आजम कहा जाता है। आप देखो तो सरकार गौसे आजम को। मैं भी कुछ दिन पहले मालदा में एक मौलाना जाकिर हुसैन रजवी है जो खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है, उनसे मुलाकात हुई मेरी। मैंने कहा हुजूर जरा कुछ बताइए मुफ्ती आजम के बारे में। तो कहने लगे मैं पढ़ाता था एक इदारे में, लेकिन मुफ्ती आजम का मैं मुरीद था, बड़ी करीबी मसला था मेरा। तो मौलवी लोग कहने लगे तुमने मौलाना खिलाफत नहीं ली? कहने लगे मैंने कहा अगर हजरत चाहेंगे तो खिलाफत दे देंगे, नहीं चाहेंगे तो फिर कहने से भी क्या फायदा। कहने लगे ये कह के मैं घर आ गया, लेकिन मालदा आने के बाद कुछ उलामा ने फिर जिद की, कहा चलो बरेली। कहने लगे मैं फिर चला गया, और लेके ही इसलिए लोग गए थे कि मुरीद हो जाइएगा, वो सॉरी खिलाफत लेना। कह रहे हम पहुंचे ना, मुफ्ती आजम वजू फरमा रहे थे। जब मुफ्ती आजम वजू फरमा रहे थे तो आपके वजू का पानी जो था ना वो नीचे गिर रहा था। आप कहते थे सदवार लाहौल ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये मकरू है, ये मकरू है, इसे मत उठाओ। कहते लेकिन लोग हैं कि एक बूंद जमीन पे नहीं गिरना देते। भर लिया, वजू से फारिग हुए, मुसाफा सब ने किया, मैंने भी किया ना, तो मुफ्ती आजम ने हाथ पकड़ दिया। कहने लगे मौलाना कहो क्या कहना चाहते हो। कहने लगे इतना कहा ना मैं कांप गया, मेरी जबान से जुमला ही नहीं निकला। सरकार मुफ्ती आजम से मैं कह ही नहीं पाया कि मैं खिलाफत के लिए आया हूं। कहते हुजूर हटे और हटने के बाद गए अपने मामूल में मसरूफ हो गए। कहने लगे फिर एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन, 8 दिन गुजर गए। कहने लगे मेरा भी दस्तूर ये था कि मैं नमाज पढ़ता, वजीफे में बैठ जाता। 8 दिन हो गए, बर्दाश्त बाहर बात होने लगी। मैं उठा फजर के बाद और गया और सरकार आला हज़रत के मजार पे। मैंने जाके कहा हजरत जी बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता है, या तो खिलाफत दो या वापस कर दो, बस मैं जाना चाहता हूँ, अब नहीं रुका जाता। अल्लाह अकबर इतना कहा, ये कह के कहते मैं वापस पलटा तो बाबू मियां थे, वो आवाज देते फिर रहे थे, कहाँ मौलाना मौलाना। मुझे बुलाया, कहने लगे कहा तो मुफ्ती आजम याद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब जरा सुनना प्यारे, कहते मैं सरकार मुफ्ती आजम के पास गया तो कहते जो जुमले मैंने मजार पे बोले थे वही जुमले कयामगाह पे मुफ्ती आजम की जबान पे थे और बार बार कह रहे थे वाजी वाह मौलाना आप चले जाओगे, अब नहीं रुका जाएगा, अब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है, अब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। कहने लगे अच्छा खिलाफत लेने आए हो, हाथ आगे बढ़ाओ, लो मैं तुम्हें सारी इजाजतें दे रहा हूँ, खिलाफत से नवाज रहा हूँ। और मुझे बता तो सही जो मुफ्ती आजम दिलों का हाल जान लेता है, पता फिर गौसे आजम कहां तक के हाल नहीं जानता। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम क्या होगा। सरकार गौसे पाक फरमाते, अल्लाह अकबर। तवज्जो है सारे लोगों की? अभी वक्त है ना मेरे पास, थके तो नहीं अभी? हाँ थकना भी नहीं चाहिए, जरा कह दो या गौस
अल्लाह सलामत रखे। मैं तारीख अक्सर कभी कभी पढ़ने का मौका मिलता है ना, अक्सर वलियों की विलायत के पीछे मां का हाथ होता है। आप तारीख पढ़ रहे, अक्सर वलियों की विलायत के पीछे मां का हाथ है। जो मां का नहीं हो सकता वो वली, बोले वो वली। ये कायदा देके जा रहा हूं, कानून है, जो मां का नहीं हो सकता वो वली नहीं हो सकता। अक्सर वलियों की विलायत के पीछे मां का हाथ होता है। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा भी खुला है। अगर आप भी चाहो तो आप भी वली बन सकते हो। हम मज़ारों पे जाते हैं, क्या कहते हैं, हुजूर 1-8 लाख दे दो, 2-3 लाख दे दो, हुजूर बिल्डिंग बनवा दो, हुजूर गाड़ी बनवा दो, हुजूर ये काम करा दो। कभी अल्लाह वाले की चौखट पे ये भी कहा करो, अल्लाह इस अल्लाह वाले के सदक़े में मुझे भी वली बना दे। मांगा कभी किसी ने? ख्याल में भी ये बात नहीं आती हमारे। कभी ये भी कहा करो, अल्लाह इस महबूब वली के सदक़े में हमें भी वली बना दे। उसके खजानों में कमी नहीं है। अगर वो कर्म कर देगा तो लम्हों में वली बना देगा, लम्हों में वली बना देगा। हर वली के पीछे मां का हाथ है। लेकिन सरकार गौसे पाक एक दिन मां की गोद में बैठ के मालूम क्या कहते मां तुझ पे मेरा एहसान है। मां चौंक गई, बेटे मुझ पे एहसान है? कहा हाँ अम्मी एहसान है। कहा कब का एहसान? कहने लगे अम्मी मैं तुम्हारी गोद में शिकम में था। कहा फिर? का दरवाजे पे फकीर आया था ना। हाँ। का आपने दरवाजे के अंदर से भीख दी थी? बेटा दी तो थी। तुम्हारे हाथ में सोने के कंगन थे? हाँ थे। का वो जो दरवाजे पे भिखारी आया था असल में वो डाकू था और उसने आपके कंगन छीनने की कोशिश की थी? हाँ अम्मी। हाँ बेटा? कहने लगे माँ तुम चीख मार के अंदर की तरफ दौड़ी थी? कहा हाँ। कहा फिर डाकू का क्या हुआ था? कहने लगे बेटे एक शेर आया था, उसने डाकू को चीर के रख दिया था। मुस्कुरा के कहने लगे माँ वो शेर कोई और नहीं तेरा ये अब्दुल कादिर जिलानी था। ये सरकार गौसे पाक है, ये शान सरकार गौसे पाक की है। अल्लाह अकबर। वो आपने सुना भी होगा, एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और उन्होंने बच्चों को देख के सलाम किया। आज हमारी कौम बड़ी अच्छी है, ये सोचती है इमाम साहब आ रहे हैं यही सलाम करें, हम तो तनख्वाह देते हैं हम सलाम क्यों करें, ऐसे बैठे रहते। और अगर उन्होंने सलाम न किया ना तो हिसाब करो भाई कहां सलाम हुई औखा मौलवी, इसे तो पोर हुए सलाम नहीं आता। ये कह के इमाम का हिसाब कर देते हम। नहीं जी, जिसको मौका मिल जाए करे वही सलाम कर लिया करे। पहले ये बात का इंतजार न किया करो, जिसे मौका मिल जाए करे सलाम कर लिया करो। सरकारों से पाकना बच्चों के साथ खेल लेते तो एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। मेरे गौसे पाक ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। 2 मरतबा जवाब दिया। मैं वाकया सुनाना मकसद नहीं है, इससे कुछ बताना चाहता हूं। जब 2 मरतबा जवाब दिया ना, बुजुर्ग कहने लगे बेटे मैंने सलाम एक बार किया, 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? उसने जब इतना कहा ना, आप फरमाने लगे बाबा अपना काम करो मुझे अपना काम करने दो। हाथ पकड़ा, कहा बेटे बता, जब तक बताओगे नहीं जाने नहीं दूंगा। जब इतनी बात कही ना, गौसे पाक ने हाथ पकड़ा, टीले पिलाए, फरमाने लगे बाबा ये सामने वाली बस्ती देख रहे हो? कहा जी। कहा ये घर देख रहे हो? कहा हाँ। कहा ये किसका घर है? कहा सैयदों का घर है। कहा उससे 4 साल पहले यहाँ आए थे? कहा आया तो था। कहा इस दरवाजे पे सलाम किया था? कहा सलाम भी किया था। क्या सोच के सलाम किया था? कहा ये सोच के सलाम किया था सैयदों की चौखट है, दुआएं मिल जाएंगी तो बेड़ा पार हो जाएगा, ये सोच के सलाम किया था। कहा हाँ। कहा जनाब जवाब मिला? कहा बेटे जवाब तो नहीं मिला था। अल्लाह अकबर। गौसे पाक फरमाते क्यों नहीं मिला? कहा नहीं मालूम। गौसे पाक फरमाते उस वक्त हमारे घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था जो तुम्हें जवाब दे देता। कहा फिर? कहा लेकिन याद रखिए जब आपने सलाम किया था तब मैंने माँ के शिकम के अंदर रह के आपका सलाम सुन लिया था। अल्लाह अकबर। कहा बेटे माँ के अंदर, जब माँ के पेट के अंदर तुमने सलाम सुना था? कहा हाँ। का जवाब क्यों नहीं दिया? कि जवाब इसलिए नहीं दिया था अगर मैं बोल देता तो मेरी माँ डर जाती। कहते माँ के डर की वजह से मैंने जवाब नहीं दिया था। कहते जनाब जब आपने सलाम किया था मैंने आपकी सलाम को सुना, आपकी आवाज को भी पहचाना, आपको भी जान गया था। कहते 4 साल हो गए हैं नजरें आपको ढूंढ रही थी, आज आप नजर आ गए हो। आज एक जवाब दे करके मैंने आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके मैंने 4 साल पुराना कर्जा उतार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे गौसुल आज़म, आमदे हुजूर हसन मिल्लत। बस एक बात याद रखें इसमें, मैंने कहा गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं जवाब तो दे देता, मेरी मां डर जाती। कभी हमने मां से ये सोच के नीचे लहजे में बात की कि कहीं मेरी मां का दिल ना टूट जाए?
कभी हमने मां से ये सोच के हल्की आवाज में गुफ्तगू की कि वो मेरी मां है? कभी नहीं। हम तो जितने मजबूत हुए हमने ताकत अपनी मां को दिखाई। और भाई कसम खुदा की मां की तरह कायनात में तुम्हें कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आज हम कहते हैं शायर से जरा 3 शेर पढ़ दे मां की शान में, वो पढ़े तो गड्डी की गड्डियां खाली हो जाती है। ऐसे लगता है कि मां का सबसे बड़ा आशिक ये है। लेकिन मुझे बता तो सही, तूने गड्डियां शायर के शेरों पे तो लुटाई, कभी मां को बैठा के उसके कदमों पे तूने पैसे निछावर किए? कभी उसके सर से गड्डियां उतारी तूने? कभी दरवाजे पे भिखारी देख के मां से कहा ठहर, कभी जेब से पैसे निकाल के उतार के कर ले, ये मेरी मां का सदका है। बस हम इतना ही मां से प्यार करते हैं, जलसों में हाथ उठा देंगे हमें मां प्यारी है, शायर पे पैसे लुटा देंगे हमें मां प्यारी है। लेकिन बाप का चश्मा टूट गया है, उसका शीशा नहीं पड़ता हमसे। मां की दवा खत्म हो गई है, वो खरीदी नहीं जाती हमसे। ये है हमारा मां से प्यार। मुझे एक बात बता, जब तू पैदा हुआ ना, डॉक्टर ने कहा अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्चा मर जाएगा। मां ने क्या कहा कि डॉक्टर मैं रहूं ना रहूं, मेरे बच्चे को सलामत रखना। और पूछ कभी डॉक्टर से जाकर के, पेट की 7 खाले होती हैं, 7, और इतनी मजबूत खाले होती हैं कि जो कुदरत ने बनाई है दोबारा वैसी जुड़ नहीं सकती। मां ने अपने आप को तेरे लिए डॉक्टर के हवाले किया। डॉक्टर फॉर्म देता, अंगूठा लगाओ जी इस पे, क्या लिखा? मर गई तो जिम्मेदारी नहीं है। बड़े अच्छे अच्छों के हाथ कांप जाते हैं जब मौत के फरमान पे साइन किया जाता है। मां ने अंगूठा दिया, क्या लिखा है? लिखा होता है मर गई तो गारंटी हमारी नहीं है, तेरी मर्जी तेरी सहमति से तेरा ऑपरेशन किया जा रहा है। ओ यार, जब तू पैदा हुआ मां ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर। मरते मरते उसने कहा था कि मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरे बच्चे को सलामत रखना। आज मां को ताने दिया करते हो, कभी उसकी जिंदगी के बारे में सोच लिया करो। पेट की 7 खाने मां ने कटवाई है, तब तुझे जाके जीवन मिला है। आज मैं दवा का पत्ता दे के कहती है बेटे मेरे ऑपरेशन में दर्द है, दवा ला दे, तो तू कहता है कि तेरा खर्चा उठाओ या बच्चों का खर्चा उठाओ। और जालिम हया किया करो, जब माओ का दूध नहीं उतरता है, माँ डॉक्टर के पास जाके कहती है मेरा बच्चा बहुत रोता है, डॉक्टर आला लगा के कहता है तेरे बेटे का पेट नहीं भरता है, तेरे सीने में दूध नहीं है। माँ कहती है कोई तो दवा होगी। डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। माँ ने इंजेक्शन दूध के लगवाए हैं, तो जब इंजेक्शन लगे हैं हड्डियां निचोड़ निचोड़ करके दूध में आने लगी है। फिर माँ की हड्डियों ने दर्द शुरू किया है। माँ कहती है डॉक्टर जब से इंजेक्शन लगे हैं मेरी हड्डियां दर्द कर रही हैं। डॉक्टर कहता है हड्डियों में इंजेक्शन की असर है जिसकी वजह से हड्डियां दर्द कर रही है, तो इंजेक्शन लगाना बंद कर दे। और सोच तो सही माँ क्या है, जब उसने ये कहा था हड्डी इंजेक्शन की वजह से गल रही है इसलिए दर्द हो रहा है, तो माँ ने ये कहा था मैं इंजेक्शन नहीं रोकूंगी। कहा किस लिए? कहा अगर इंजेक्शन रोक दिए तो मेरा बेटा भूखा रह जाएगा। और मुझे बता तो सही, जो हड्डियां इसलिए गला देती है ताकि बेटे का पेट भरता रहे, जो पेट इसलिए कटा देती है कि बेटा जिंदा रहे। अगर बेटा उसे धक्का देगा तो बता उसे हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? फिर मौसम के मौत रखी आएगी तो क्या होगा? उसका खून नहीं रुकेगा तो क्या होगा? और खुदा के वास्ते और यार से लड़ जाया करो, कभी माँ से तिरख लहजे में बात ना किया करो। तुम कितने भी बड़े अफसर बन जाओ, कितने बड़े पीर बन जाओ, कितने बड़े अल्लामा बन जाओ, लेकिन जब माँ के पास आया करो तो वही पप्पू बन के आया करो, गुड्डू बन के आया करो, पूरा बन के आया करो, कलवा बन के आया करो। खुदा की कसम जब माँ के कदमों में बैठो तो इतना सुकून 5 स्टार में नहीं मिलता है जितना सुकून माँ के कदमों में बैठने से खुदा देता। बहुत अच्छी माँ की इज्जत किया करो, माँ की कदर किया करो। माँ क्या है? अल्लाह अकबर। बातें कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है। तो यारो 11वीं करो तुम्हारी रिसालत, अज़मते वालिदैन, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, महफिले सरकारे गौसुल आज़म। मैं नहीं कहता किसी से ओ यार सच्चे बाप का सच्चा बेटा बैठा है, पूछो कोई कमी है हजरत के लिए? सारी कायनात पल के बिछाती है, पल के। हर बंदा ये चाहता है अगर मेरे सर पे पैर रखते तो इनकी मेहरबानी है। मगर पूछ इतनी शान वाले बेटे से, जब भी मां पूछती होगी कसम खुदा की यही पूछती होगी बेटे कुछ खाया कि नहीं खाया।
मेरे बेटे सुकून से है कि नहीं। माँ माँ होती है ये जानते हुए भी कि मेरा बेटा लोगों के सरों का ताज है, मेरा बेटा इज्जतों का रखवाला है, मेरा बेटा इज्जतों का जामिन है, मेरा बेटा बरकतों का जामिन है। सब कुछ जानते हुए माँ को माँ होने के एतबार से ये फिक्र रहती है पता नहीं मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। ओ यार वो माँ होती है। एक माँ को हमारी इतनी फिक्र है कि हर वक्त ये सोचती है बेटा परदेश गया है, खैर से तो गया होगा, खैरियत से तो गया होगा, पता नहीं बेटे का पेट भरा के नहीं भरा। एक माँ पूरी जिंदगी इस फिक्र में काट देती है मेरे बेटे का पेट भरा के नहीं भरा। लेकिन बेटा तुमसे पूछना चाहता हूँ कभी तुमने बीवी से खाना लाते वक्त पूछा कि नहीं कि मेरी माँ ने खाया है कि नहीं, मेरे बाप ने खाया है कि नहीं। वो तुम तो खा के मुझे पे हाथ मार के चल देते हो। जब दस्तरखान पे खाना आया करे कभी बीवी से पूछ लिया करो मेरे लिए तो खाना लाई है, पता मेरी माँ ने खाया है कि नहीं। अगर वो कहते नहीं खाया है उठा अपने आगे का लेके चला जा माँ के आगे। और यार अपने हाथ से लुकमा खुला खुदा की कसम खा के कहता हूँ और लोगों अनन्नास का जूस हो, सेब का जूस हो या अनार का जूस हो, इन सारे जूसों से माँ बाप का खून नहीं बढ़ता है जितनी तेजी से खून तेरे हाथ के लुकमों से बढ़ जाया। कभी बैठ के माँ को हाथ से लुकमे खिला, कभी अपने हाथ से उन्हें बैठ के खाना खिला। आज वो तरसते हैं उन लुकमों के लिए जो लुकमे उन्होंने तेरे मुंह में दिए थे। तू कहता था ना माँ मेरा पेट भर गया है, माँ कहती थी बेटे मैं तुझे कौवे की कहानी सुनाऊंगी एक लुकमा और खा ले। बेटे मैं तुझे कबूतर की कहानी सुनाऊंगी एक लुकमा और खा ले। बेटे मैं तुझे भूत की कहानी सुनाऊंगी एक लुकमा और खा ले। और यार माँ ने कितना महका बहला के खिलाया, कितना पेटा पेटा के खिलाया। आज एक बार झूठे मुंह तो कह दिया कर माँ तू खा ले, तेरा पेट नहीं भरा है। खुदा की कसम माँ जिंदगी भर भूखा पेट रहा करती है मगर थोड़े गुर्बत का सामना हो तो माँ कभी पेट भर के नहीं खाती है। जब भी बेला औलाद कहती है यार माँ का दिल क्या होता कभी समझो ना कसम खुदा की। आज भी गुलाम गौस पैदा होगा हमारी जमात से, आज भी गुलाम गरीब नवाज पैदा होगा हमारी जमात से, आज भी गुलाम साबिर पाक पैदा होगा हमारी जमात से। लेकिन शर्त है कि माँ की इज्जत के रखवाले बन जाए, माँ के दिलों के मुहाफिज बन जाए। अल्लाह अकबर। जब घर के अंदर 3 सेब आए थे, घर के अंदर 4 बच्चे थे, माँ ने वो फल बच्चों में बांट दिए। जब माँ बाकी रह गई बच्चों ने कहा माँ तू नहीं खाएगी। माँ ने कितना बड़ा झूठ बोला। माँ डायरेक्ट कह देती बेटे मुझे सेब अच्छे नहीं लगते हैं, बेटे मुझे फल अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसा नहीं है किसी को फल अच्छा ना लगे, ऐसा नहीं है कोई सेब ना खाने चाहे। लेकिन माँ ने पूरी जिंदगी यही झूठ बोला ताकि मेरा पेट भरे ना भरे, मेरे बेटे का पेट भर जाए, मैं भूखी रहूं तो रह लूं, मेरा बेटा भूखा ना रहे। आज बेटों की जिम्मेदारी बनती है और यार जब अच्छा खाया करो तो पहले माँ को खिलाया करो, उसके बाद खुद खाया करो। तुम कहते हो औलाद के खर्चे कैसे पूरे होंगे, बच्चों के खर्चे कैसे पूरे होंगे। और याद कर वो दिन जब बाप तपती हुई धूप से मजदूरी करके आता था, 250 रुपए कमा के बाप लाता था। आज हमारे जैसी कमाई बाप की ना थी, ना हमारे जैसी उसकी कमाई थी, ना हमारे जैसा उसका ऐश था। उसने सुबह से शाम तक मजदूरी की, तब जाके 250 रुपए लेके आता था। उस 250 में 50 रुपए की चीज ये सोच के खरीदता था मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे बेटे को ये पसंद है। लेकर के आया कि सोता मिला, बीवी से कहता था उठाना इसे, जब तक ये खाएगा नहीं, मुस्कुराएगा नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। और तुझे सोते से उठा के खिलाया ताकि तेरे चेहरे की मुस्कान देख सके। और यार ये बाप था जिसने तपती हुई धूप में कमा के तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया है। आज तू परदेश से आया करता है, फिर तुझे बाप की पसंद का ख्याल क्यों नहीं रहता, माँ की पसंद का ख्याल क्यों नहीं रहता। तुझे लगता है तेरी बीवी के खर्चे ज्यादा है, बच्चों के खर्चे ज्यादा है। खुदा की कसम हरगिज़ नहीं, अमीर बचाने से नहीं बनोगे। कभी 50 रुपए के सेब लेके आ जा, कभी 10 रुपए के केले लेके आ जा, कभी 20 रुपए के अंगूर लेके आ जा, रख दे माँ की गोद में। दावे के साथ कहता हूँ तेरी औलाद खाएगी, शायद उसके बाद दुआ करे। लेकिन माँ बाप इतने खुददार होते हैं जब बेटे गोद में रखते हैं हाथ उठा देते हैं, कहते या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी जरूरत पूरी की है, तू मेरे बेटे की जरूरतों को पूरा फरमा दे। ये माँ बाप होते हैं। कभी करो इनकी खिदमत। असली गौस वाला वो है जो माँ बाप का फर्मा बरदार है। हाँ असली कादरी वो है जो माँ बाप का फर्मा बरदार है। याद रखिएगा माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की कदर करो। खुदा की कसम अगर ये चले गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे, दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर ये चले गए तो फिर तरसते रह जाओगे। जो लोग ये समझते हैं ना अम्मा अब्बा जल्दी जाएं फिर सुख की सांस लेंगे, खुदा की कसम गलत सोचते हो। अगर ये चले गए तो फिर कभी सुख की सांस नहीं आएगी, कभी सुख की सांस नहीं आएगी। रिश्ते में मेरा एक भाई लगता है,
दूर का है लेकिन वो मोहब्बत रखता है। मुझसे कहने लगा मौलाना मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने कहा क्या? उसने कहा मैंने देखा ना कि लोग मेरा पीछा कर रहे हैं मुझे मारने के लिए। तो कहता ख्वाब में ना जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैंने सोचा यार अब तो माँ भी नहीं है, कौन बचाएगा? बच्चों वाला आदमी है, बाल सफेद है उसके, माँ को इंतकाल किए हुए बरसों बीत गए। वो कहता मैं ख्वाब में अपने आप से कह रहा हूं अब तो माँ भी नहीं है, कौन बचाएगा? कहता मैंने भाग लगाई कब्रिस्तान की तरफ। कहता मैं ख्वाब में देख रहा हूं जैसे मैं कब्रिस्तान पहुंचा ना मेरी माँ की कब्र खुल जाती है। मैं उसके अंदर छलांग लगाई मैंने। मैं क्या देखता हूं मेरी माँ बैठी है। उसने कहा बेटे क्या हाल है, क्यों परेशान है, पसीना क्यों है? कहता मैंने माँ से कहा लोग मेरे पीछा कर रहे हैं माँ। कहते मेरी माँ ने मुझे एक गिलास पानी दिया। कहता वैसा जायका मैंने आज तक दुनिया में कभी नहीं देखा। उसने कहा ले पी ले। कहता जैसी मैंने वो पिया ना, वो कहता कसम खुदा की मेरा दुख भी खत्म हो गया, मेरी भूख भी खत्म हो गई। कहता फिर मेरी माँ ने कहा बेटे अब जा, अब कुछ नहीं होगा। कहता फिर मैं उस कब्र से बाहर निकला तो कुछ नहीं था। और यार ये माँ है जो ख्वाबों में भी औलाद को बेचैन नहीं देख सकती है। ये माँ है, तुमसे किसने कह दिया माँ चली गई तो फिर मौज आएगी? अल्लाह की कसम हर उम्र में तुम चाहोगे कोई पांसू पोंछने वाला दुपट्टा हो। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम तलाश करोगे कोई ऐसा कांधा हो जिस पर सर रख के रो सके। लेकिन अगर ये चले गए ना तो बाप जैसा कांधा मिलेगा ना माँ जैसा दुपट्टा मिलेगा। आज माँ है ना इज्जत कर लो, माँ है तो कदर कर लो। अगर माँ चली गई तो फिर कुछ नहीं है, बाप चला गया तो कुछ नहीं है। इसलिए दुबई भागते हो ना बिल्डिंगें बनानी है, इसलिए सऊदी जा रहे हो ना कि गाड़ियां खरीदनी है। अगर माँ बाप को छोड़ के तुम पैसा कमाने चले भी गए, फर्ज कर लो 10 साल के बाद तुम लौटे, तुम्हारे पास बंगला होगा लेकिन माँ बाप नहीं होंगे, गाड़ी होगी माँ बाप नहीं होंगे। मैं कितने ऐसे कम नसीबों को जानता हूं जिन्होंने विदेश में रह करके मोबाइलों के जरिए वीडियो कॉल के जरिए बाप के जनाजे देखे। उससे भी बड़ा कोई कम ज़र्फ होगा जिसे जिंदगी में बाप का जनाजा तक मैसर ना हो सका। आज बाप बीमार हो तो कहता मैं 10,000 भेज रहा हूं, दवा ले लेना। एहसान कर रहे हो माँ पे, एहसान कर रहे हो बाप पे। वो तेरे 10,000 का भूखा नहीं, वो तेरे एक नजर का भूखा। उसे महीने बीत गए तुझे नहीं देखा, वो इसलिए बीमार हो गया कि बेटा नजर नहीं आता। हमारे माँ बाप रातों में उठ के दीवारों से बातें करते हैं इसलिए कि बेटा नहीं है। और बेटे से कहो, परदेश से मुझे फोन करके कहता वाह मौलाना बड़ी अच्छी तकरीर की तूने अब्बा पे। क्यों? कहा आज मां का मकाम पता चला। मैंने गया घर को, कहा नहीं। मैंने कहा फिर मुझे फोन ना कर, अगर करना है तो मां को फोन कर और उससे कह मां अगले महीने आ रहा हूं तेरे कदम चूमने के लिए, अगले महीने आ रहा हूं बाप तेरे तलवे चूमने के लिए। हाँ भाई ये अजीम नेमत है दोनों, खुदा के वास्ते इज्जत करो। जो जवान कह देते कि जी मैं तो मां से इजाजत लेके आया, मेरे ख्याल से वक्त पूरा हो चुका है। क्या राय है आपकी? चलें थोड़ा सा आगे? इजाजत है? थके नहीं है तो कहते जरा या रसूल अल्लाह। हाँ भाई, तो मैं अर्ज कर रहा था कि लोग ये कह देते हैं ना कि मां से इजाजत लेके आया हूं, अलग हो जाते हैं 4 दिन में घर बना के मां से पूछ के अलग हुआ हूं। मां होती है। तुमने कहानी नहीं सुनी? बेटे ने कहा था मां तेरा दिल लेने आया हूं, मेरी महबूबा ने मंगाया है। मां ने कहा था बेटे अगर तेरी यही ख्वाहिश है तो फिर दिल भी निकाल ले। मां ने दिल दे दिया था बेटे को, लेके चला, ठोकर लगी, गिरा, दिल मां का था तो दिल से आवाज आई थी बेटे मेरे तुझे चोट तो नहीं लग गई है? कोई इतना हमदर्द हो तो लाके दिखाओ। और तुम कहते हो मां से पूछ के अलग हुआ हूं। मां होती है। एक मकाला निगार ने मकाला लिखा, एक बड़े अमीर की तारीख लिखी गई और उसका यह ऐलान लिखा गया, वो ये कहता है जिससे मां ना पलती हो वो मुझे दे जाए, जिससे मां ना पाली जाती हो वो मुझे दे जाए। तो ये पहुंचे इंटरव्यू वाले, कहने लगे यार दुनिया अपनी मां नहीं पाल पाती तो सबकी माएं बुला रहा है। उसने कहा हाँ। कहा क्यों? उसने कहा इसमें एक राज है। कहा बता कौन सा राज है? सुनना जरा गौर से, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं जन्नत तो नहीं बांट सकता, जन्नत इनकिना ना की है, ये जाने या इनकिना ना जाने। हमारा काम तो हुजूर की बातें उम्मत तक पहुंचाना है। बातें कड़वी हो या मीठी हो, बस बातें सुन लो प्यारे, सच्ची हो तो यहां लिख के लेके जाना।
मैं समझूंगा अगर आज के बाद किसी मां को भी इज्जत मिल गई तो मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब, तुम्हारा बुलाना कामयाब हो गया। किसी मां को भी इज्जत मिल गई तो पूछा गया, बता दुनिया से अपनी मां नहीं पलती तो सबकी माएं मांग रहा है? उसने कहा इसमें राज है। कहा क्या? कहने लगा मैंने होश संभाला ना तो मैं यतीम था। कौन था? थके नहीं है तो बोले कौन था? बोलते रहो ताकि आपको भी नींद ना आए, इसलिए कि इतनी मीठी गुफ्तगू नहीं हो रही है जो उछल के कोई सुभान अल्लाह कहते हैं। कड़वी बातें हैं, सौदे कड़वे होते हैं, लेकिन याद रखिए दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। कहने लगा मैंने होश संभाला ना तो मैं यतीम था, मेरे सर पे बाप का साया नहीं था। यार क्या होती है मां, कभी सोचो। अगर एक बेटा हो ना और शौहर इंतकाल कर जाए तो मां पूरी जिंदगी निकाह नहीं करती। क्यों? कि मेरे बेटे की पता नहीं अगर निकाह कर लिया तो दूसरे घर जाके मेरे बेटे की कदर हो ना हो, ये सोच के पूरी जवानी मां कुर्बान कर देती है। और यही बेटा जब जवानी के बर्बाद किए हुए याम का सिला यूं दे, मां को धक्के मार के घर से निकाले, फिर मां के जिगर पे क्या गुजरेगी। एक एक कदम सोच समझ के उठाया करो, एक एक कदम, एक एक कदम सोच के उठाया करो। कहता यतीम था लेकिन मां ने ना सोचा बेटे की जिंदगी अच्छी हो, तो कहता है यतीम तो था ही था लेकिन मेरी मां की एक आंख भी नहीं थी। जिसकी एक आंख ना हो, इसे यार इधर क्या बोलते हैं, काना बोलते हैं, काड़ा के क्या बोलते हैं, काने बोलते हैं भाई। अगर किसी का मसला हो तो बुरा ना मानिएगा, मैं बस बात समझा रहा हूं, ठीक है जी। तो वो कहता मेरी मां कानी थी, एक आंख नहीं थी उसकी। मेरी मां ने स्कूल में एडमिशन कराया, मैं गया ना तो बच्चे चिल्लाने लगे, कहने लगे वो देखो कानी का बेटा आया है, कानी का बेटा। कहने लगा मैंने बस्ता फेंक दिया जाके, मां मुझे नहीं पढ़ना। कहा क्यों बेटे? कल लोग मुझे कानी का बेटा कह रहे। कहने लगा मां थी, उसने समझाया। कहने लगा बेटे मुझे गाली दे रहे हैं ना, तुझे तो कोई कुछ नहीं कहता, जा बेटे पढ़ने जा। कहता मेरी मां ने फिर पढ़ने भेज दिया। मैं कुछ दिन फिर पढ़ा, फिर मैं 10-12 साल का हो गया। जब मैंने शूर की दहलीज पे कदम रखा, फिर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, फिर मुझे एक एक मजाक बुरा लगता था, गाली लगता था। एक दिन मैं घर आया, मैंने बस्ता फेंक दिया। माँ ने कहा बेटे अब क्या हुआ? माँ कहने लगी बेटे क्या हुआ? मैंने कहा माँ या दो बातें होंगी, अगर मुझे पढ़ाना चाहती है ना तो फिर मुझसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, और अगर रिश्ता नहीं तोड़ती तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने कहा बेटे चाहता क्या है? कहा माँ तुझसे अलग रहना चाहता हूँ, लेकिन अलग भी शर्त पे होऊंगा, कभी जिंदगी में मुझसे मिलेगी नहीं और किसी को बताएगी नहीं ये मेरा बेटा है। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात सुनी ना, मुझे बता तो सही माँ के दिल पे कौन सा ख्याल ना आया होगा। कहता मेरी माँ के दिल पे ऐसा था जैसे हजारों बिजलियां गिर गई, लेकिन माँ ने मेरी खुशी के लिए कहा बेटे अगर तू यही चाहता है कि मैं तुझसे रिश्ता अलग कर लूं, तेरा नाम मेरे नाम के साथ ना जुड़े, तो जा बेटे ले, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। आज के बाद मैं तुझे बताऊंगी नहीं कि तू मेरा बेटा है। तारीख में कहता है कि मेरी माँ ने जब से मुझसे अलग दामन किया, कभी ये नहीं बताया मेरी माँ है, और मैंने पूरी जिंदगी माँ के बगैर काटी। कहता मैं जवान हुआ, अच्छी डिग्री हासिल की, अच्छी नौकरी मिली, अच्छी लड़की से निकाह हुआ, मेरे घर में बेटा भी पैदा हो गया, मेरी माँ कभी मेरे घर तक नहीं आई। अल्लाह अकबर। कहता है कि जब मेरा बच्चा निकलता था तो माँ छुप के दीवारों से देखा करती थी, जब मैं ऑफिस जाया करता था मेरी माँ छुप छुप के देखा करती थी। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरी माँ मेरे दरवाजे पर आई, मेरे बेटे को आवाज दी, बेटा निकल करके आया। मैंने पूछा कौन आया है? उसने कहा कोई कानी औरत है जिसकी आंख लगी है। मैंने कहा उससे कहते मैं घर पे नहीं हूँ। कहा मैंने माँ को वापस भेज दिया। कहा पूरी जिंदगी मेरी माँ मेरे बगैर रहती रही। अल्लाह अकबर। कहता है एक दिन मेरी माँ के इंतकाल का वक्त करीब आया, उसने खत लिखा, लिखने के बाद पड़ोसन के हवाले किया और कहा सुन अगर मेरा इंतकाल हो जाए, वो जो बड़ा बिल्डिंग वाला अमीर रहता है, वो जो सेठ साहब रहते हैं, उसके घर जाके ये खत दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। माँ क्या होती है सुनना प्यारे। कहता है कि जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ और वो खत मेरे दरवाजे तक आया, मैंने जब उसको खोल के पढ़ा, मेरे पैरों के नीचे की जमीन निकल जाती है। खत में लिखा हुआ था ए मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर, आज तक तो मुझसे नफरत करता रहा और नफरत की वजह यह थी कि मेरी एक आंख नहीं थी, इसलिए तूने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन बेटे कभी ये नहीं पूछा मेरी माँ तेरी आंख को क्या हुआ था, ये क्यों फूट गई तेरी आंख, क्या हुआ जो तू एक आंख की है? कहता बेटी है बेटे आज तक तूने तो नहीं पूछा, लेकिन आज इस रात से पर्दा हटा रही हूँ। ए मेरे बेटे याद कर जब तू छोटा सा था, पालने के अंदर लेटा हुआ था, मैं तुझे पालने में बैठाने के बाद तूने काम से कहीं गई थी। ए मेरे बेटे तू
उछला, उछल के जमीन पे गिरा, तेरे पालने के नीचे कील पड़ी थी, जब तेरी आंख में लग गई थी, तेरी आंख से खून बहा, मैं तुझे लेके डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने देखा, कहा तेरे बेटे की एक आंख जा चुकी है, अब कभी इस आंख से देख नहीं पाएगा। कब मेरी चीख निकल गई, मैंने कहा हाय रे डॉक्टर, मेरा एक ही बेटा है, एक ही सहारा है, सर पे बाप का साया भी नहीं है, डॉक्टर कुछ भी कर, मेरे बेटे की आंख लौटा दे। कहा जब मैंने इतना कहा था, डॉक्टर ने कहा खातून टूटी हुई आंख कभी वापस नहीं आती है, इसकी आंख फूट चुकी है, अब इसकी आंख में रोशनी नहीं आएगी। मैंने कहा डॉक्टर कोई तो रास्ता होगा जिससे मेरे बेटे को आंख मिल जाए। उसने कहा हाँ एक रास्ता है। कहा क्या हम तेरे बेटे को एक छोटी आंख दे देंगे, लेकिन बदले में आंख देनी पड़ेगी। उसने कहा अच्छा अगर आंख ही चाहिए जल्दी कर मेरी आंख निकाल ले और बदले में मेरे बेटे की आंख डाली जाए। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने इतना सुना, कहता है खातून अभी जवानी है, इतनी जल्दी अपनी जिंदगी को बर्बाद ना कर, लोग तुझे क्या कहेंगे। खातून कहती है डॉक्टर जिनके लिए औरतें सबरा करती है, मेरे तो सजन ही चले गए हैं, मैं बेवा हूं, मेरा शौहर ही नहीं है, मैं किसको सच के दिखाऊंगी, आंखों का हुस्न कौन देखेगा। का जल्दी कर मेरी आंख ले मेरे बेटे के डाल दे। अल्लाह अकबर। मां ने बदले में आंख ली है, उसके बदले में डॉक्टर ने दूसरी आंख बेटे के डाली है। वो कहता है बेटे जो तू देख रहा है जिस आंख से, इसके बदले में आंख मैंने दी है, जिस आंख की वजह से नफरत करता रहा है, ये मेरी वजह से नहीं तेरी वजह से गई है। जब इतना उसने पढ़ा है, तोड़ लगाया, मां के दरवाजे पे गया, क्या देखता है ताला लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। पूछा क्या हुआ, ताला क्यों लगा है। का चंद दिन हुए हैं इस खातून का इंतकाल हो गया है। कब्रिस्तान दौड़ता हुआ गया, मां की कब्र से लिपट के रोया, मगर फिर क्या हो सकता है। वापस आया, इसने ऐलान कर दिया जिससे मां ना पाली जाती हो वो अपनी मां मुझे दे के चला जाए, मैं सबकी माएं पाल लूंगा। कहता कि यार तू बता तो सही, सैकड़ों माओ का पाल रहा है, जरा ये तो बता क्यों पालता है। उसने कहा इस उम्मीद पे पाल रहा हूं शायद किसी के लहजे में मां का लहजा होगा, किसी के अंदाज में मां का प्यार होगा, किसी की गुफ्तगू में मां की शफकतें होंगी। कहता है लेकिन मैंने सैकड़ों माएं पाली है, सबने बेटा कहा है, लेकिन किसी के लहजे में वो प्यार नहीं मिला है जो प्यार मुझे सही मां के लहजे में नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालदैन। इसलिए गुजारिश है कभी ये मत कहना मैं मां से पूछ के आया हूं, उनका दिल जान के फैसला कर, कभी उनकी जगह खुद को रख के फैसला कर। तू बेटे के बगैर एक दिन नहीं सोता, मां से पूछ सालों साल तेरे बगैर कैसे सोती है। जरूरी नहीं बेटा 6 साल का हो तब मां का लाडला हो, बेटा 70 साल का भी हो जाए तो मां का लाडला रहता है, मां का लाडला रहता है। सरकार हो से बात फरमाती, मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया कहीं मेरी मां डर ना जाए। वो यार आज के बाद लहजे नीचे करना, तुम्हारी आवाज से तुम्हारी मां डर ना जाए। अगर मां डर गई तो दुनिया तुम्हारे हाथ चूमे या तुम्हें सरों पे बिठाए, कसम खुदा की कोई नतीजा नहीं है। वो यार दुनिया भले ठोकरे मार दे, मां की नजरों में इज्जतदार बन के रहना। जनाजा तुम्हारा उठेगा, कांधा लगाने फरिश्ते आ जाएंगे। इसलिए मां की इज्जत करो, मां की कदर करो। ताजदार बगदाद, अल्लाह अकबर, क्या शान है। कसम खुदा की ना उनकी दोस्ती का जवाब है ना उनकी दुश्मनी का जवाब है। आज भी बरेली से आवाज आती अलहमा कहर है, ए गौसवती का तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। सरकार गौसे पाक ने एक पैर पे खड़े होकर के पूरा कुरान काबे शरीफ के अंदर पढ़ा। आवाज आई अब्दुल कादिर मांग, आज क्या मांगता है। कहते हैं अल्लाह आज एक सौदा कर ले। कौन सा सौदा? का वादा कर जो मेरा होगा वो दोज़ख में नहीं जाएगा। आवाज आई जा अब्दुल कादिर, जो तेरा होगा हम उसे उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक तौबा की तौफीक नहीं दे देंगे। हाँ, सच्चे पक्के कादरी हो जाओ। आज भी बरेली से आवाज आती है कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। वो यार ये तेरा मेरा नसीब है, आज हुजूर का बेटा महफिल में है, वो मेहमान खुसूसी बन के आया है। ऐसा बेटा कसम खुदा की नजर डालते तो तकदीर बदल जाती है। हाँ, ये फजल है रब का, उसने हमें महबूब की औलाद से नवाजा है। कुरान ने नहीं कहा था इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब इतनी औलाद देंगे, इतनी औलाद देंगे, जमीन कहीं की भी होगी उस जमीन पे पहरा तेरे बेटे का ही चलता होगा, हर जगह तेरा बेटा नजर आएगा। अल्लाह अकबर। एक सज्जाद लौटा था करबला से,
आज हिंदुस्तान नहीं, कायनात के चप्पे चप्पे पे सैयद मौजूद है, चप्पे चप्पे पे, और कोई सैयद यूं ही नहीं। कसम खुदा की, बरेली से आवाज आती, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। आप भी पढ़ लीजिए, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मेरे हुजूर फरमाते हैं, ओ यार हम तो वो लोग हैं जो चकबंदी वाले सैयद की इज्जत कर लेते हैं। आपको देखे सैयद की हम ताजीम करते हैं, तो फिर जो असली नस्ली सैयद हो, कसम खुदा की, हुजूर फरमाते हैं, जिसने मेरे बेटे की इज्जत की या उसकी कदर की या उसकी खिदमत की या उसको राजी किया, आका फरमाते मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। ये शान इन लोगों की, ये आए हैं, इनका करम है। खुदा की कसम, आज देखो मैं तो अखलाक, अल्लाह अकबर, मैंने पीरों में ऐसे अखलाक ही नहीं देखे, नजर ही नहीं आते ऐसे अखलाक पीरों। अगर अखलाक की बात करें ना, तो गौसे पाक का सच्चा वारिस अगर देखना हो, कसम खुदा की, हुजूर हसन मिल्लत को देख लो। हैरत होती है, सरकार गौसे पाक ने उसे सोने के सिक्के दिए जो पूरी जिंदगी गाली देता रहा। ये अखलाक अब्दुल कादिर जिलानी का है। वो इनको देखो, कसम खुदा की, किस बाप के बेटे हैं और कैसे कैसों को नवाजते हैं, जिससे भी मिलते हैं मुस्कुरा के मिलते हैं। कोई भी आ जाए लगता ही नहीं अजनबी है, ऐसा लगता जैसे बरसों की पहचान है। किसी ने पूछा था ना सबसे बड़ा कौन है, किसी ने कहा सबसे बड़ा वो है जिसकी महफिल में सब छोटे दिखे, तो किसी ने कहा नहीं जी, बड़ा वो नहीं जिसकी महफिल में सब छोटे दिखे, बड़ा वो है जिसकी महफिल में कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। वो बड़ा होता है जिसकी महफिल में खुद को कोई छोटा महसूस ना करे। कसम खुदा की, अगर वो से पाक की अदाएं देखनी है, हुजूर हसन मिल्लत में देखो। और फिर क्यों ना हो यार, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हुजूर हसन मिल्लत की आमद आमद है। हम तहे दिल से हजरत का वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हम मशकूर और ममनून हैं हजरत के कि हजरत ने इतना वक्त दिया, करम फरमा हुए। हम लोगों की किस्मत की मेराज का एक मौका और मिला कि आपका दीदार हो रहा है। अल्लाह ताला हमारी इस जियारत को कबूल फरमा ले। जोर से कहते हैं आमीन। और मैं कहता हूं लोगों, पीर ऐसा हो ना, फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुझसे दर दर से सक सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हाँ, और मैं गुजारिश करूंगा, ऐसे लोग भी है ना हमारे समाज में जो कुछ ये कहते हैं ना जी, मसला ये है कि जब शादी हो जाएगी तभी मुरीद होंगे। अगर मियाँ और का मुरीद हो, बीवी और का मुरीद होना, तो फिर कयामत में अलग अलग पीरों के साथ होंगे। ये लोग सोच के ना मुरीद ही नहीं होते, ये ना किया करो। वक्त जब साथ दे दे, किस्मत साथ दे दे, हाँ ऐसा शान वाला खलीफा और बेटा आया होना, तो फिर जिंदगी इनके हवाले कर दो। बच्चे कलम लेके आते हैं ना, मौलवी साहब पढ़ दीजिए, फुर फुर कर रहा मौलवी। अगर कलम पढ़ने से ही सब MBBS हो जाते ना, तो सबसे बड़ा MBBS मौलवी का बेटा होता। मेहनत भी कोई चीज होती है, खाली कलम पढ़ने से काम नहीं होगा। मैं कहता हूं इनका दामन थाम लो, इनके कदमों में बच्चे डाल दो, फिर जब आप कदम बढ़ाएंगे ना, सिलसिले का फैज होना शुरू हो जाएगा। और बरेली से आवाज आती है, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो बच्चे इनके कदमों पे डालो, जवान इनके कदमों पे आ जाओ। कोई फैज मिले ना मिले, सिलसिले का फैज जारी हो जाता है। बिजनेस को घाटा नहीं होगा, सिलसिले का फैज होगा। घर में बेबरकती नहीं होगी, सिलसिले का फैज होगा। शर्त यह है, अपने आप को सच्चाई के साथ सैयदों के हवाले कर दो, पीरों के हवाले कर दो। पीर भी ऐसा हो जिसकी नजर दिल पे हो, जेब पे नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे पीरों को भी जानता हूं, जहां लखपति मुरीद दिखाइए, आइए खाइए साथ में, जहां गरीब देखा चल हट, तूने पूछा किसी से, ऐसी चलाया क्यों भाई? ये उम्मत ही नहीं है हुजूर का, ये बंदा नहीं है खुदा का। ओ भाई, पीर वो होता है जिसके दरबार का आलम ये होता है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज।
फैसला आप करना। अल्लाह की कसम, मैंने इतना खुश अखलाक और इतने अच्छे अखलाक का मालिक पीर नहीं देखा। इतने बड़े बाप का बेटा, खुद की इतनी ऊंची शान है और फिर ऐसे अखलाक। कसम खुदा की मिटने मरने जी चाहता है। हजरत फरमाने लगे, मौलवी तेरी कोई तारीख ही खाली नहीं है। मैंने कहा हुजूर दुआएं भी तो आप ही ने दी थी। एक दिन हजरत ने दुआ कर दी नेपाल में, कहने लगे अल्लाह बरकत अता फरमाए। ये साल ऐसा ही आया कि मुझे घर जाने तक का टाइम नहीं मिला। अब लग रहा है ये दुआ करनी पड़ेगी, अल्लाह ताला घर जाने तक का वक्त तो दे दे। तो ये है इनकी जबान से अगर निकलता है, कसम खुदा की, रब जो है ना, रब महबूब की नस्ल देख के कबूल फरमा लेता है। नस्ल देख के, बेटे किसके, मुस्तफा के। हालात फरमाते जी तुम दुनिया की बात करते हो, हम तो आखिरत का सहारा सोचे बैठे हैं। जब हुजूर तक रसाई नहीं होगी फिर दामन पकड़ेंगे गौसे पाक का, कहेंगे नाना से मिलवाइए, अल्लाह अकबर। तभी तो आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जब क़यामत में इनका दामन थामना है तो फिर दुनिया में ही थाम लो इनका दामन। खुदा की कसम, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। तो मेरी गुजारिश है, जो किसी से बैत ना हुए हो, ऐसे पीर के हाथ में हाथ दे दो। आन बान शान नारे खुरम वाले तो बहुत मिले होंगे, लेकिन सादा पीर कभी कभी मिलता है। बोरियाए फक्र भी बेरिया मिलता नहीं। धोखा खा जाओगे कहीं, ऊंची पगड़ी देख के धोखा खा जाओगे, लंबी भीड़ देख के धोखा खा जाओगे ना। ये वो सिक्के हैं जिन्हें परखने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आंखें बंद करके यार इनके दामन में आ जाओ, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता है, कितनी बरकतें देता है। गौस का भी फैज मिलेगा, बगदाद वाले गौस के सदक़े में फिर करबला वाले हसनैन करीमैन का भी फैज मिलेगा। इसलिए रिश्ता इनसे जोड़े रखिए। मैंने तो जब से कसम खुदा की दुआएं ली हैं, मेरी तो मौज आ गई है। मेरी गुजारिश है खुदा के वास्ते, हुजूर की औलाद के एक एक फर्द की इज्जत करें। इंतखाब पीर के लिए उस बंदे का करें जिसके किरदार में हुजूर का किरदार झलकता हो, जिसके अखलाक में हुजूर के अखलाक की झलकियां हो, जिसको देखो तो हुजूर याद आ जाए कसम खुदा की, और जिससे बातें करो तो खुदा याद आ जाए। ऐसे पीर का इंतखाब करें। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। आवाज आती है कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।